पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में किए गए सभी कार्य सुख समृद्धि देने वाले, शुभता को देने वाले और सफलता को देने वाले कहे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जब यही पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन पड़ जाता है तो इसे रवि पुष्य नक्षत्र या फिर रवि पुष्य योग कहा जाता है। साल में 2 या 3 बार ही यह हमें शुभ योग प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 में रवि पुष्य योग हमें कब प्राप्त हो रहा है, साल में हमें कितनी बार प्राप्त हो रहा है और इसमें हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। रवि पुष्य योग समृद्धिदायक, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। मांगलिक कार्य को करने के लिए, नया व्यापार प्रारंभ करने के लिए, कीमती सामानों को खरीदने के लिए रवि पुष्य जो योग होता है वो बहुत ही उत्तम माना जाता है। यह जो योग होता है इसमें कोई भी नया काम प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि इस योग में जो भी कार्य किया जाता है उसका बहुत ही सुखद परिणाम प्राप्त होता है और भविष्य में उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि इस दिन हम क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं। तो रवि पुष्य योग में सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उनको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने का कार्य कहा जाता है और इससे माता लक्ष्मी का घर में स्थायी निवास होता है। और इसके साथ ही साथ आप पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, अपने घर के लिए नया वाहन खरीद सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप आइटम खरीद सकते हैं, घर के लिए फर्नीचर खरीद सकते हैं, नए कपड़े खरीद सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं, नया जमीन जायदाद कोई भी आप खरीद सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शुक्र को मजबूत करने के लिए अर्थात अपने घर में सुख समृद्धि से संबंधित जितने भी जो कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो रवि पुष्य योग में किए जाते हैं। रवि पुष्य योग जो होता है जमीन में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है और इसके साथ ही साथ इस दिन नया बिजनेस प्रारंभ करने के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ऐसा कार्य करने से घर में लक्ष्मी का जो है स्थायी निवास माना जाता है। रवि पुष्य योग में धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन जो भी हम मांगलिक कार्य करते हैं उसका बहुत ही अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारा जो जीवन आगे भविष्य में होता है वो सुखमय होता है। इस दिन मंत्र को सिद्ध करने के लिए या फिर अपने मंत्र को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इस दिन मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं, उसका अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी से संबंधित कोई भी अनुष्ठान आप इस दिन कर सकते हैं। कहने का देखिए तात्पर्य यह है कि यहाँ पे आप अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, उसको समृद्धिशाली बनाने के लिए इस दिन रवि पुष्य योग नक्षत्र में जो भी कार्य कर सकते हैं उस दिन किया जाता है। 2024 में हमें 3 रवि पुष्य योग प्राप्त हो रहा है। पहला रवि पुष्य योग हमें 9 जून को प्राप्त हो रहा है और इस दिन जो रवि पुष्य योग प्रारंभ होने का जो समय है वो रात्रि में 8:20 से रवि पुष्य योग प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि अगले दिन अर्थात 10 जून के दिन हमें रात्रि में 9:40 तक प्राप्त हो रहा है। और दूसरा रवि पुष्य योग जो हमें प्राप्त हो रहा है वो 7 जुलाई को हमें प्राप्त हो रहा है और इस दिन रवि पुष्य योग प्रारंभ होने का जो समय है वो सुबह में 4:48 से रवि पुष्य योग प्रारंभ हो जा रहा है और पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें रवि पुष्य योग हमें प्राप्त हो रहा है। और तीसरा और आखिरी जो है रवि पुष्य जो हमें प्राप्त हो रहा है वो 4 अगस्त को प्राप्त हो रहा है और इस दिन जो रवि पुष्य योग प्रारंभ होने का जो समय है वो सुबह में 5:27 से लेकर दोपहर में 1:28 तक हमें रवि पुष्य योग प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2024 में हमें 3 रवि पुष्य योग में प्राप्त हो रहा है, 9 जून को, 7 जुलाई को और 4 अगस्त को। इन तीनों ही दिनों में, इन तीनों ही तिथियों में आप अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए, माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए, माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी निवास देने के लिए जो भी कार्य कर सकते हैं, जो भी शुभता का कार्य आप कर सकते हैं उस कार्य को आप संपन्न कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।